अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अरुसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अफ़गानी चिकन की बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी। इसका ग्रेवी मसाला बहुत ही ज़्यादा शानदार बनता है। दावत हो या कोई भी किसी किस्म की पार्टी हो, उसमें ये चिकन की कढ़ाई बनाए, यकीन करें कि आपकी दावत को चार चांद लग जाएंगे। सबको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगी, बहुत ही ज़्यादा इसका लाजवाब टेस्ट होगा। बनने में तो बहुत ज़्यादा ये झटपट बन जाती है और इसका बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है। इसमें आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और आधा चम्मच ही इसमें नमक शामिल करेंगे। 2 से 3 चम्मच इसमें सिरका शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को चिकन में शामिल करने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। अब यहाँ पर इसकी ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक ब्लेंडर के अंदर मैंने 2 अदद प्याज बारीक काट कर इस तरह से शामिल किए हैं। 3 से 4 लहसुन के जवे शामिल करेंगे और 2 टुकड़े इसमें अदरक के शामिल करेंगे। 5 से 6 इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे। थोड़ी सी इसमें धनिया शामिल करेंगे और थोड़ा सा ही इसमें पुदीना शामिल करेंगे। इसके बाद इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करके इसकी स्मूथ सी पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ पर जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था, ये हरा मसाला जो हमने बनाया है उसको हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस हरे मसाले से इसकी ग्रेवी के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा और एरोमेटिक सा इसका फ्लेवर आएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। बिल्कुल ये झटपट तैयार हो जाती है। तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आपने बहुत एमरजेंसी में कोई मेहमान अगर आपके आ गए हैं तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। अब यहाँ पर मैंने आधी प्याली क्रीम शामिल की है इसके अंदर। क्रीम शामिल करने से इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार और क्रीमी सी बनेगी। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे ताकि तमाम चीज़ें जो है वो चिकन के अंदर तक सबका टेस्ट जो है वो आ जाए। बहुत ज़्यादा मज़ेदार इसका टेस्ट होगा। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब यहाँ पर चिकन जो है वो हमारा मैरिनेट हो गया है। एक पैन के अंदर या एक तवे के ऊपर इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी शामिल किया है। घी को अच्छे तरीके से हमने गर्म करना है। गर्म करने के बाद यहाँ पर जो चिकन हमने मैरिनेट होने के लिए रखा था वो इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको तकरीबन अच्छे तरीके से गोल्डन कलर आने तक हमने इसको फ्राई कर लेना है। इसको हमने मीडियम से हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है ताकि अच्छे से इसके ऊपर गोल्डन कलर जो है वो आ जाए। अब देख रहे हैं कि इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है वो अच्छे तरीके से ड्राई आउट हो जाएगा। चिकन को फ्राई करने से बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा एक स्मोकी सा टेक्सचर इसके अंदर आ जाएगा जो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 मिनट इसकी एक साइड हम पकाएंगे तो इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। टोटल तकरीबन इसको 15 मिनट लगेंगे अच्छे तरीके से गोल्डन कलर आने तक इसको ये फ्राई हो जाएगा। मैं गारंटी से कहती हूँ कि आज से पहले आपने इस तरह की मज़ेदार सी कढ़ाई जो है वो पहले कभी नहीं खाई होगी। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा चिकन के ऊपर गोल्डन कलर आ गया है। अब यहाँ पर इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा कप घी लिया है। आप इसमें ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। घी को अच्छे तरीके से गर्म करेंगे। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा इसमें हम कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। इसमें मैंने 1 अदद सब्ज़ इलायची ली है। आधा चम्मच ज़ीरा शामिल करेंगे। 2 से 3 इसमें लौंग शामिल करेंगे। 1 अदद इसमें बड़ी इलायची शामिल करेंगे और 1 टुकड़ा इसमें दालचीनी का शामिल करेंगे। इनको ऑयल के अंदर शामिल करेंगे और तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसको पका लेंगे। अब यहाँ पर हमने जो हरा मसाला बनाया था मैरिनेशन का वो इसमें हम शामिल कर देंगे और इसको तकरीबन अच्छे तरीके से हमने इतना पकाना है कि इसका मसालों का कच्चापन जो है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए और इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है वो अच्छे से ड्राई आउट हो जाए और ऑयल जो है वो अच्छे से सेपरेट होना शुरू हो जाए। आप देख रहे हैं कि मसाला जो है वो हमारा अच्छे तरीके से भुन गया है और तमाम पानी जो इसमें था वो खुश्क हो गया है। अब यहाँ पर जो हमने चिकन फ्राई करके रखा है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप देख रहे हैं कितनी मज़ेदार सी इसकी लुक आ रही है। देखने में जितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में तो बहुत ज़्यादा इसका लाजवाब टेस्ट है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पर चिकन शामिल करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेंगे। यहाँ पर आंच जो है वो हमने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। अब इसके अंदर आधा चम्मच नमक शामिल करेंगे और आधा चम्मच ही इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। टोटल इसमें 1 चम्मच काली मिर्च हम शामिल करेंगे। अब देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मसाले हमने इसमें शामिल नहीं किए, सिर्फ 2 से 3 मसाले ही इसके अंदर हमने शामिल किए हैं।
अब यहाँ पर 3 से 4 चम्मच इसमें क्रीम के शामिल करेंगे। क्रीम शामिल करने से इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार होगी, इसका एक बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। अब यहाँ पर इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। इसके अंदर 1/4 चम्मच दड़ा मिर्च शामिल करेंगे, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा सा टेस्ट आएगा। दड़ा मिर्च शामिल करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पर इसमें मैंने आधा ग्लास पानी शामिल किया है। अगर इसकी ग्रेवी आप बहुत ज़्यादा थिक पसंद करते हैं तो आप इसको पानी जो है वो शामिल ना करें। मैं यहाँ पर ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी मुझे अच्छी लगती है, तो यहाँ पर मैंने आधा ग्लास पानी शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे। हरा धनिया शामिल करने के बाद इसमें जूलियन काट कर अदरक शामिल करेंगे, इससे बहुत ज़्यादा इसका मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। अब इसको ढककर हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे। आप देख रहे हैं कि हमारी अफ़गानी चिकन कढ़ाई जो है वो बनकर तैयार है। कितनी ज़्यादा इसकी मज़ेदार सी लुक आई है, देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगी। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। एक बार आप इसको बनाएंगे, यकीन करें कि आपके मेहमान जो है वो इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे और आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। बहुत ज़्यादा इसकी ग्रेवी मज़ेदार बनी है। इसको आप गरम गरम नान के साथ सर्व करें या इसको चपाती के साथ सर्व करें, बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार लगेगी। आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार, शानदार और हमेशा की तरह बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ चिकन वाइट कढ़ाई, जिसको वाइट कौरमा भी कहते हैं। स्पेशली ये कौरमा शादियों वगैरह पर बनाया जाता है। अगर आप अपने घर वालों के लिए बहुत ही कुछ मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो ये कौरमा बनाएं। यकीन करें कि आपके घर वाले आपकी कुकिंग के फ़ैन हो जाएंगे। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। ये कौरमा बनाने में जितना आसान है, खाने में उतना ही ये लजीज बनेगा। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अक्सर हम बड़े बड़े होटलों में ये कौरमा खाने के लिए जाते हैं, लेकिन जब अब आपका दिल करे वाइट कढ़ाई खाने का तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम घर पर ही बहुत आसानी से और क्विक ये मज़ेदार कढ़ाई बना सकते हैं। चलिए कौरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको ऐसे बारीक काट लिया है। उसके बाद तकरीबन 10 से 15 लहसुन के जवे लेंगे और 4 से 5 हरी मिर्चें लेंगे। कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप ऑयल शामिल किया है और ये तमाम अज्जा जो हैं उनको कढ़ाई में शामिल करेंगे और इनको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। इनको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि हमने इनको बाद में ब्लेंड कर लेना है और इनकी अच्छी सी एक स्मूथ बना लेनी है, इसलिए हम इनको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। बस इनको हमने इतना पकाना है कि प्याज और लहसुन जो है वो हल्का हल्का नरम होना शुरू हो जाए। जी आप देख रहे हैं कि प्याज और लहसुन और हरी मिर्चें जो है वो तकरीबन 5 से 6 मिनट में ही हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसको 1 कप दही डालकर अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे और इसकी पेस्ट बनाकर साइड पर रख लेंगे। अब यहाँ पर इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। सबसे पहले उसी ऑयल के अंदर मैंने 2 अदद इलायचियाँ ली हैं, 1 टुकड़ा दालचीनी का लेंगे, 3 से 4 लौंग लेंगे, 1 अदद बादियान का फूल लेंगे और 3 से 4 इसके अंदर साबुत काली मिर्च लेंगे। इन तमाम चीज़ों को घी में हम शामिल करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कड़कड़ा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन लिया है, चिकन इसमें शामिल करेंगे और तकरीबन 10-15 मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। जब चिकन का कलर अच्छे तरीके से गोल्डन हो जाए, हमने इसको तब तक पकाना है। यहाँ पर आप मटन या बीफ भी ले सकते हैं, बस उसके लिए आपको पहले बीफ या मटन को अच्छे तरीके से गला लेना है। जी तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर ही चिकन जो है वो अच्छे तरीके से भून चुका है और इस पर खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है। अब यहाँ पर जो हमने मसाले ब्लेंड किए थे वो इसमें शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से इसके अंदर हम लोग इसको शामिल कर लेंगे। इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि अच्छे तरीके से हमारा मसाला जो है वो भून जाए और जो थोड़ा बहुत पानी इसमें दही का है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। ये कढ़ाई बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। अगर आप दावतों में कोई मज़ेदार सी डिश बनाना चाहते हैं तो ये कढ़ाई ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है। तकरीबन मुझे इसको बनाने में 20 से 25 मिनट लगे थे और ये बहुत ज़्यादा लजीज बनी थी। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि अच्छे तरीके से हमारा चिकन जो है वो भुन गया है। अब यहाँ पर जो ब्लेंडर के अंदर थोड़ा बहुत मसाला रह गया था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करके वो इसमें डाल दिया है। इसको मज़ीद हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम लगा देंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 10 से 15 काजू थे मेरे पास, वो मैंने भिगो दिए थे 15 मिनट पहले और उनको अच्छे तरीके से मैंने ब्लेंड कर लिया था और उसको ब्लेंड करके इसकी पेस्ट बना के वो मैंने साइड पर रख दी थी। वो इसमें हम शामिल करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद शामिल करेंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि चिकन अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें मैंने 1 टेबल स्पून नमक शामिल किया है। आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करिएगा। 1 किलो चिकन है तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक जो है वो काफ़ी होगा। बाकी आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं।
अब इसके अंदर जो मैंने काजू शामिल किए थे वो अच्छे तरीके से इसमें शामिल कर लेंगे। मैंने काजू को बहुत ज़्यादा ऐसे पेस्ट नहीं बनाई, इसको थोड़ा थोड़ा सा इसमें मैंने चंक्स रहने दिए ताकि जब ये कोरमा हम खाएंगे तो ये बाइट के साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। ये पेस्ट शामिल करने के बाद इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब यहाँ पर मैंने इसमें 1 चम्मच भरकर काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है। अगर आपके पास वाइट पेपर है तो आप इसमें वो शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास वाइट पेपर नहीं था तो यहाँ पर मैंने काली मिर्च शामिल की है। काली मिर्च शामिल करने के बाद इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि जो पानी है वो खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो अच्छे से सेपरेट होना शुरू हो जाए। आप देख रहे हैं कि तकरीबन हमारी हांडी जो है वो ऑलमोस्ट तैयार है। अब इसके अंदर यहाँ पर हम क्रीम शामिल करेंगे। क्रीम आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलपर्स की क्रीम ली है। अब यहाँ पर नेस्ले या कोई भी जो आपको आसानी से मिल जाए मार्केट से वो आप इसमें ले सकते हैं। इसमें मैंने आधी प्याली क्रीम शामिल की है। क्रीम शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और यहाँ पर आंच जो है वो हमने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, दरमियानी आंच ही हम यहाँ पर रखेंगे और इसको तकरीबन अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि वाइट कोरमा हमारा बनकर तैयार है। ये बिल्कुल ही आसानी से बन गया है और इसमें नमक और काली मिर्चों के अलावा कोई भी किसी किस्म का एक्स्ट्रा कोई मसाला इसमें शामिल नहीं किया। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अब यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पर दम के लिए रख दिया था। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। इसको आप लोग अपनी मर्ज़ी से धनिए, अदरक और हरी मिर्चों के साथ गार्निश करें। यहाँ पर मैंने सिर्फ हरी मिर्चों के साथ गार्निश किया है और थोड़ी सी क्रीम इसके ऊपर मैंने लगा दी थी ताकि ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपके लिए देगी स्टाइल पालक गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। अक्सर हम शादियों में पालक गोश्त खाने जाते हैं और हम यही सोचते हैं कि काश ये पालक गोश्त घर पर मिल जाए। बिल्कुल वही कलर और वही टेस्ट जो है वो आज हम घर पर बनाना सीखेंगे। आप इस रेसिपी को फॉलो करें ताकि आप भी देगी पालक गोश्त जो है वो एकदम परफेक्ट बने। ये देगी स्टाइल पालक गोश्त की रेसिपी मैं आपको इतनी आसानी से बनाना बताऊंगी कि आपके घर वाले और मेहमान जो है वो उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे और हर कोई आपसे ये रेसिपी ज़रूर पूछेगा। चलिए यूनिक और टेस्टफुल पालक गोश्त की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1.5 किलो पालक ली है। इसको मैंने अच्छे तरीके से बारीक काट कर 2 से 3 दफ़ा पानी में धो लिया था। इसके बाद इसमें मैंने आधे कप से भी कम पानी शामिल करके इसको 5 से 6 मिनट के लिए ब्लांच कर लिया है। इसको हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना ताकि इसका कलर जो है वो चेंज ना हो। अब यहाँ पर 5 से 6 मिनट में अच्छे तरीके से नरम हो गई है तो मैंने इसको एक ब्लेंडर में डालकर अच्छे तरीके से इस 2 से 3 सेकंड में ही हमने सिर्फ इसको ब्लेंड करना है। बहुत ज़्यादा ब्लेंडर जो है वो हमने नहीं चलाना। अब आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी सी और दरदरी सी पालक जो हमारी पिसकर तैयार हो गई है। अब यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप भरकर ऑयल शामिल किया है। ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। इनको ऐसे बारीक चॉप करके वो इसमें शामिल करेंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने ऑयल जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया है क्योंकि देगी स्टाइल जब हम पालक गोश्त बना रहे हैं तो उसमें घी जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर घी भी ले सकते हैं। मैंने ऑयल शामिल किया है। प्याज़ों को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इनको हल्का सा हमने कुक करना है कि इसमें गोल्डन सा कलर आना शुरू हो जाए। आप देख रहे हैं कि 6 से 7 मिनट के अंदर प्याज जो है वो हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब इसके अंदर मैंने 1 चम्मच भरकर लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों को मैंने कूट कर वो 1 चम्मच इसमें शामिल की है। इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर मैंने 1 किलो गोश्त लिया है। चिकन शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। इसको हमने तब तक भूनना है जब तक चिकन जो है वो अपना कलर चेंज कर लेगा और इसकी जो एक रॉ सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट पकाएंगे तो अच्छे तरीके से हमारा चिकन जो है वो भून जाएगा और इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पर बीफ या मटन भी ले सकते हैं। उसके लिए हमें पहले बीफ या मटन के गोश्त को पहले से गलाना है। अब आप देख रहे हैं कि चिकन अच्छे तरीके से भुन गया और इसका कलर भी चेंज हो गया। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। इनको मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करके अच्छे तरीके से इस तरह से इनकी पेस्ट बना ली है। यहाँ पर हमने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। चिकन जो है वो इन टमाटरों के पानी में ही गल जाएगा। इसको मैंने टमाटर शामिल करने के बाद 6 से 7 मिनट के लिए दम लगाकर हल्की आंच पर छोड़ दिया है ताकि चिकन अच्छी तरीके से टमाटरों के पानी में ही गल जाए। अब आप देख रहे हैं कि 7 से 8 मिनट के अंदर चिकन हमारा अच्छे तरीके से गल गया है और टमाटरों का पानी जो है वो भी खुश्क हो गया है। तो मसाला हमारा जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसके अंदर हम ड्राई मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पर नमक मैंने 1/4 चम्मच लिया है क्योंकि मैंने पालक बॉयल करते हुए भी नमक शामिल किया था। अब आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, आधा चम्मच इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और 1 चम्मच इसके अंदर सूरख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। मसाले शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से 5 से 6 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि मसाला जो है वो हमारा अच्छे तरीके से भुन जाए।
यहाँ पर नमक का आपने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करना है, क्योंकि नमक हमने पालक में भी बॉयल करते हुए डाला था और यहाँ पर भी हम उसमें नमक जो है वो थोड़ा कम ही डालेंगे। अब मसाला जो है वो हमारा अच्छे तरीके से रेडी हो गया है। अब इसमें जो पालक हमने ब्लेंड की है वो शामिल करेंगे। आप देख रहे हैं कि पालक जो बिल्कुल ही एक पेस्ट की शक्ल नहीं है, हल्की हल्की ऐसे दरदरी सी पालक है। मैंने इसको सिर्फ 3 से 4 सेकंड के लिए ही सिर्फ ब्लेंडर लगाया था। इसको हमने बहुत ज़्यादा ऐसे आटे की तरह नहीं कर लेना। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो पालक के अंदर थोड़ा बहुत पानी है वो इसका अच्छे से खुश्क हो जाए। पालक को हमने 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से कुक करना है ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाए। इसको हमने मीडियम से हाई हीट के ऊपर पकाना है ताकि पानी जो है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाले हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। अब आप देख रहे हैं कि 8 से 10 मिनट के अंदर पालक जो है वो बिल्कुल ही ड्राई हो गई है और ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। जी, हमारा देगी स्टाइल पालक गोश्त जो है वो बनकर तैयार है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आज मैं आपके लिए नहायत ही मज़ेदार लाहौरी स्टाइल मटन कौरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। चलिए इसको बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 किलो मटन लिया है। इसको अच्छे तरीके से धो लिया था। इसके बाद इसको कढ़ाई में शामिल करेंगे। 8 से 10 इसमें लहसुन के जवे शामिल करेंगे। 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज को चॉप कर लिया था वो इसमें शामिल करेंगे। 7 से 8 हरी मिर्चें इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद 2 गिलास पानी इसमें शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद इसके अंदर 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। आधा चम्मच ही इसके अंदर सुरख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। नमक आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करेंगे। उसके बाद आधा चम्मच इसके अंदर साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे। 2 टुकड़े इसके अंदर दालचीनी के शामिल करेंगे। 2 अदद लौंग शामिल करेंगे और 8 से 10 काली मिर्चें इसके अंदर शामिल करेंगे। तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 3 से 4 चम्मच इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे और इसको 45 मिनट के लिए ढककर अच्छे तरीके से गला लेंगे। जी, आप देख रहे हैं कि गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है और पानी की क्वांटिटी भी कम हो गई है। अब यहाँ पर फ्लेम को हाई करके जो पानी इसमें एक्स्ट्रा बचा है उसको अच्छे तरीके से खुश्क कर लेंगे। अगर आपके घर पर कोई दावत है तो इसको मेरी रिकमेंडेशन पर ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार कढ़ाई बनती है। अब देख रहे हैं कि पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो गया है। पानी खुश्क होने के बाद इसमें आधा कप ऑयल शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से तकरीबन 10 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर भून लेंगे। इसको इतना भूनेंगे कि जो पानी इसमें थोड़ा बहुत रह गया था वो अच्छे तरीके से ड्राई आउट हो जाए और ऑयल अच्छे से सेपरेट होना शुरू हो जाए। जी, गोश्त हमारा अच्छे से भून गया है। इसके अंदर अब मैंने आधी प्याली दही शामिल की है। दही शामिल करने के बाद फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम से हाई रखेंगे। इसके बाद इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। दही को अच्छे तरीके से भूनने में तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। जब ऑयल अच्छे तरीके से सेपरेट होना शुरू हो जाएगा और अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसके अंदर 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। जी, आप देख रहे हैं कि मटन कढ़ाई हमारी बनकर तैयार है। ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो गया है और अच्छे सी ग्रेवी भी बन चुकी है। अब इसको हरी मिर्चों और अदरक के साथ गार्निश करेंगे और इसको नान के साथ सर्व करें। यकीन करें ये रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही सिंपल है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर आप आज मैं आपके लिए नहायत ही अचार गोश्त की रेसिपी बहुत ज़्यादा लजीज बनती है। आप यकीन करें जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चलिए इसको बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 किलो चिकन लिया है। इसको अच्छे तरीके से धोकर
कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे और उसके अंदर इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चिकन को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। इसके बाद इसकी मैरिनेशन के लिए मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर आधा कप दही शामिल करेंगे। इसके बाद इसमें नेशनल वालों का 4 गोश्त का मसाला लिया है, 1 पैकेट वो इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद एक लीमू लेकर उसका रस इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर मेरे पास लीमू थोड़े बड़े साइज़ का था, इसलिए मैंने यहाँ पर आधा लिया है। अगर आपके पास छोटा साइज़ है तो आप इसमें एक पूरा लीमू शामिल करेंगे। इसके बाद इसके अंदर तकरीबन 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। नमक आप इसमें टेस्ट के मुताबिक शामिल करेंगे। आधा चम्मच इसके अंदर सुरख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और आधा चम्मच ही इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। नमक आप इसमें अपनी मर्ज़ी से शामिल करिएगा, क्योंकि पैकेट के मसाले में नमक ऑलरेडी मौजूद होता है। इसके बाद जो चिकन हमने फ्राई किया था वो दही के अंदर शामिल करेंगे और इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने 6 अदद हरी मिर्चें ली हैं, इनको दरमियान में से ऐसे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद एक कटोरी में आधा नींबू का रस लेंगे, उसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच अचार गोश्त का मसाला शामिल करेंगे। अगर आपके घर पर अचानक से मेहमान आ जाए तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये इंस्टेंट बन जाती है और खाने में ये बहुत ज़्यादा लजीज बनती है। इसके बाद मसाला जो है वो हरी मिर्चों के अंदर भर लेंगे। तमाम हरी मिर्चों में मसाला भरने के बाद इसको साइड पर रख देंगे। इसके बाद इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। एक कढ़ाई के अंदर 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, 8 से 10 लहसुन के जवे लिए हैं, 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं, 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लेकर उनको दरमियान में से कट लगाकर वो इसमें शामिल करेंगे। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और 1 गिलास पानी शामिल करके इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए नरम होने तक पका लेंगे। आप देख रहे हैं कि तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से नरम हो गई हैं। इसके बाद एक मैशर की मदद से अच्छे तरीके से तमाम मसालों को मैश कर लेंगे और तेज़ आंच करके पानी को अच्छे तरीके से खुश्क कर लेंगे। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो इसके अंदर 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाए। जब अच्छे तरीके से घी सेपरेट होना शुरू हो जाएगा तो जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था वो इसके अंदर शामिल करेंगे। इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए और चिकन हमारा अच्छे तरीके से भून जाए। आप देख रहे हैं कि पानी अच्छे तरीके से खुश्क होना शुरू हो गया है और चिकन भी अच्छे तरीके से भून रहा है। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। जी, गोश्त अच्छे तरीके से भुन गया है। इसके अंदर आधा गिलास पानी शामिल करेंगे ताकि गोश्त में जो थोड़ा बहुत अगर कच्चा रह गया है तो वो अच्छे तरीके से गल जाए। इसके बाद इसके अंदर जो हमने हरी मिर्चें मसाला भर कर रखी थी वो इसके ऊपर रखेंगे और इसको तकरीबन हल्की आंच पर 15 मिनट के लिए दम लगा देंगे। जी, आप देख रहे हैं कि तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर ही हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ज़्यादा लजीज बनती है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।